Come in. Please come in. Yes. Good morning. Please take a seat. Thank you, sir. शुभम, जी आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं बातचीत करने के लिए? सर, वैसे तो मैं दोनों में कंफर्टेबल, लेकिन हिंदी में थोड़ा। हिंदी में देना चाहेंगे? ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सभी लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं और उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। जी सर। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप इंटरव्यू के समय मास्क लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। उचित दूरी बनाई गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार के लिए मैं चाहूँगा अपनी पहचान कराने के लिए मास्क हटाएंगे। ठीक है, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी सर। हटा के बात करेंगे? यस सर। हटा लीजिए पूरा। तो अपने नाम और जाति का परिचय दिए बिना अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम शुभम है। सर, मैं प्राइमरी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से की है। 2011 में मैंने 12th पास किया है और उसके बाद मैंने 2012 से 2016 तक बीटेक किया है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद से। उसके बाद से सर मैंने कुछ टाइम तैयारी करी 3 साल। उसके बाद अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंटली रिव्यू ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप काम कर रहे हैं। कितना स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का? सर, जजेस की? सर, वैसे सैंक्शन स्ट्रेंथ 160 है, लेकिन सर अभी प्रेजेंटली 103 जजेस हैं, जिसमें 69 इलाहाबाद में और 33 लखनऊ बेंच में। अच्छा, तो क्या वजह है कि ये इतना वैकेंसी है, इतना ज़्यादा वेकेंट पोस्ट हैं जजेस की? सर, इसकी वैकेंसी की वजह सर एक तो क्लियरेंस में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से। मतलब इसके लिए आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानेंगे, जुडिशरी को या एग्जीक्यूटिव को? सर, इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है। फिर भी ज़्यादा जिम्मेदारी, मैं तो जानता हूँ दोनों की जिम्मेदारी बनती है। यस सर। सर, इसमें जिम्मेदारी सर किसी एक की नहीं कर सकते। इसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सर, कॉलेजियम सिस्टम जजेस के अपॉइंटमेंट का एक सिस्टम है। अच्छा, इसमें 3 इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं तीनों केसेस में क्या क्या हुआ? एक एक लाइन में बता दीजिए। सब फर्स्ट केस में ये हुआ कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगी। और सेकंड जजेस में ये वर्डिक्ट हुआ कि 2 चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी और 2 जजेस को चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। और थर्ड जजेस केस में सर ये हुआ कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जुडिशरी ने धीरे धीरे अपने फेवर में कर लिया है चीज़ों को? ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की दुहाई देते हुए अपने फेवर में कर लिया है। ऐसी इंडिपेंडेंस हो सकती है कि आप खुद ही अपना अपॉइंटमेंट करें? सर, इसमें यह है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट सर होना पड़ेगा, वरना वो एग्जीक्यूटिव की अगर ज़्यादा उसमें हो जाएगी तो सर उनके हाथ में हो जाएगा। तो फिर आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? सर, कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ी इंप्रूवमेंट की तो चांसेस हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो भारत में जजेस का रेशियो क्या है पॉपुलेशन का? सर, 19:1 मिलियन का रेशियो है। और क्या होना चाहिए आइडियल रेशियो? 50:1 मिलियन का होना चाहिए, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया। अच्छा, और अभी जो वर्तमान में लॉ कमीशन है उसके चीफ कौन है? सर, सॉरी सर, इंडिया नहीं। कौन सा वाला लॉ कमीशन है अभी? सर, इसके बारे में भी ठीक है सर। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपका ऑप्शनल क्या है? फिलॉसफी है। क्या आपको अपनी इंजीनियरिंग पे कोई संदेह था? नहीं सर, इंजीनियरिंग पे संदेह की सर बात। ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो वास्तव में अब इंजीनियरिंग नहीं करते आगे चल के। वो अपना रास्ता बदल ले रहे हैं और वो प्रशासन में या किसी और चीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी दूसरी तरफ मुड़ना? सर, ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर नहीं कर रहे हैं। सर, इंजीनियर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उस रेशियो में इतनी जॉब्स नहीं है, और अच्छे कॉलेजों से कई लोग इंजीनियरिंग नहीं करते, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया? सर, मैंने तो अच्छे कॉलेज से किया, मुझे प्लेसमेंट भी सर मिला था, लेकिन मैं इस जॉब में आना चाहता था। चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ है और कब कब हुआ है? सर, 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? सर, इसमें सर AC मजूमदार थे। और कब हुआ? सर, अभी रिकॉल नहीं करता। कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है वर्तमान में? सर, एग्रीकल्चर पे आधारित है। 66% एग्रीकल्चर में। इकोनॉमी में यूपी की GDP में कितना योगदान है एग्रीकल्चर का? सर, एग्रीकल्चर का योगदान
सर 15% आई थिंक। किसे कहते हैं कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, नहीं? यस सर, इसमें गैस। कोई बात नहीं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? सर बॉटम पे है। नहीं, स्थान में पूछा हूँ, बॉटम और मिड और अपर कुछ भी हो सकता है। सर मतलब लास्ट पोजीशन पे है, और सर एग्जैक्ट रैंक कितने हैं, कितने प्रदेशों का दिया गया है उसमें? सर आई थिंक 29 स्टेट्स का ही दिया हो गया सर, आई गैस कोई करना बात पड़ेगा। नहीं सर। शुभम, जी सर। आप दर्शन शास्त्र से आपने जो है आपका ऑप्शनल है, जी सर। मुझे एक बात बताएं कि अगर मान लीजिए कि मृत्यु का भय नहीं होता, हम्म। मतलब मृत्यु होती ही नहीं, इसका कोई मतलब कंसेप्ट ना होता है, कोई विचारधारा ना होती, तो जो भारत के वैदिक और गैर वैदिक दर्शन हैं, इनका स्वरूप क्या होता? सर फिर भी इनका लाइफ के जितनी प्रॉब्लम है उनके लिए भी सर इनके काफ़ी यूटिलिटी, जैसे चारवाक का है उसमें तो सर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मृत्यु के बाद आपको कुछ। आप जैन और बुद्ध का जो दर्शन है उस पर आप बताइए। सर जैन और बुद्ध भी अभी प्रेजेंट सफरिंग के बारे में भी बोलते हैं कि अगर ये अष्टांगिक मार्ग फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंट सफरिंग भी इस जीवन में भी आपको अच्छे निर्वाण पाके इस जीवन में भी आपको। निर्वाण और इस जीवन में दोनों के बीच कोई संबंध? यस सर, इस जीवन में भी दो कंसेप्ट होते हैं निर्वाण के। सर इस जीवन में भी एक अनुपादि शेष निर्वाण होता है, एक स्वपादि शेष। सर तो इसमें अनुपादि शेष में तो सर ये होता है कि इस जीवन में भी रह के आप वैसे इंजॉयमेंट पा सकते हैं, ब्लिस पा सकते हैं। और ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक विकल्प हो कि अब आप मरेंगे नहीं, ठीक है, और आप अपने आप को मार भी नहीं सकते, यस सर। आप अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा आशीर्वाद आपको देगा, आप स्वीकार करेंगे? नहीं सर। क्यों? सर इसलिए नहीं स्वीकार करूँगा कि मेरी एज बढ़ सकती है, तो सर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वो ज़्यादा सफरिंग हो जाएगी। मान लीजिए कि एज भी आपकी मतलब जो शारीरिक क्षमता है उसमें कोई कमी ना हो। चलिए एक दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूँ मैं। मान लें कि जो जीवन प्रत्याशा है पूरी दुनिया में यस सर। वो बढ़कर 500-600 साल के आसपास हो जाए सबकी, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा समाज पर और जो प्रशासन है उसके ऊपर? सर इतने रिसोर्सेज ही नहीं हम लोग के पास कि हम लोग इतना। सामाजिक ढांचे पर, खासतौर पर परिवार की अवधारणा पर क्या असर होगा इसका? सर परिवार भी इतना सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना तय है। जैसे कि सेपियंस में युवन नोआ हरेरी ने बोला कि 150 लोगों से ज़्यादा जैसे ही समाज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना है। आत्महत्या एक बड़ा मुद्दा रहा है यस सर। पिछले कुछ समय से। आमतौर पर आत्महत्या को हम कायरता कहते हैं, एक सामान्य अवधारणा है कि आत्महत्या जो है कायरतापूर्ण कृत्य। आप मानते हैं नहीं सर। जीवन को समाप्त करने का जो निर्णय है वो कायरतापूर्ण होता है? सर कायरता इसमें नहीं है, क्योंकि कई बार आदमी को ऐसे डिप्रेशन हो सकता है सर, वो बीमारी है, उसमें कायरता। तो किस अर्थ में इसको कायरता कहा जाता है? सर इसलिए कहा जाता है कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इस सेंस में इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हो जिसका जीवन दर्शन विहीन हो? दर्शन विहीन जीवन संभव है? नहीं सर, हर किसी को फिलॉसफी कुछ ना कुछ तो फॉलो करनी कुछ पड़ेगी। दर्शन होता ही है। यस सर। 2 फिल्में हैं, आप फिल्में देखना आपकी हॉबी है, एक मुगल आजम और दूसरा बाहुबली। यस सर। दर्शन के स्तर पर दोनों फिल्में किस तरीके से अलग हैं? सर मैंने बाहुबली देखी नहीं। मुगल आजम नहीं देखी? सर मुगले आजम देखी, अच्छा, बाहुबली नहीं देखी? नहीं अच्छा, सर। बड़ी चर्चित फिल्म थी। खैर चलिए कोई बात नहीं। अभी दादा साहब फाल्के यस सर। जो है वो अवार्ड का ऐलान किया गया है। पहला दादा साहब फाल्के किसको मिला था? सर पहला लेडी को मिला था, देविका रानी। इन ईयर सर आई थिंक 1950, आई कैन नॉट। 1969 पहला अवार्ड 1960। ठीक है, कौन थे ये दादा साहब फाल्के साहब? सर इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, साइलेंट फिल्म, राजा हरिश्चंद्र नाम से, 1913 में आई गेस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस सर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे जैसे इसका जो उपयोग है वो बढ़ेगा, तो जो वर्तमान में प्रचलित दर्शन प्रणालियां हैं उन पर क्या असर होगा इसका? दर्शन के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर एआई में ये होता है कि सर एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी तो इसमें सर होगी, जैसे जैसे कि एआई मतलब ह्यूमन की एग्जिस्टेंस की जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और सर इसमें बुद्धिज़्म की भी फिलॉसफी अप्लाई हो सकती है कि इसमें सफरिंग को कम करेगा, तो सर ये वाली फिलॉसफी भी। और सर अनेकांतवाद भी इसमें अप्लाई हो सकती है। आप बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए कि दर्शन पर इसका असर सकारात्मक होगा, जो वर्तमान के दर्शन है। आगे दर्शन डेवलप होंगे, जाहिर सी बात है, जब ये आएगा तो सहअस्तित्व से दर्शन का विकास होगा। जो वर्तमान में दर्शन प्रणालियां हैं उस पर इसका असर जो है वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? सर दोनों हो सकता है सर, क्योंकि अगर मतलब एआई का रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए तो सर ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी पे
क्या मतलब है रिस्पॉन्सिबली यूज करने का एआई का? सर रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने का मतलब है कि कुछ सर प्रिंसिपल्स हैं सर, जैसे 3 प्रिंसिपल्स हैं कि जो उनको फॉलो करना चाहिए कि ह्यूमन को ह्यूमन को निगेटिवली इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन की बात माननी चाहिए जब तक ह्यूमन को निगेटिवली इफेक्ट ना करे, और तीसरा कि मशीन को ह्यूमन के खिलाफ use। किसने दिए थे इन्हें? सर इस वक्त मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपने कहा कि कोलोजियम सिस्टम में जो है वो चांसेस है यस सर। परिवर्तन के, चांसेस है या ज़रूरत है? सर ज़रूरत भी है। ज़रूरत भी है और चांसेस भी है। सर ज़रूरत है मेन। ज़रूरत है। चलिए सर। शुभम, अभी एआई की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपकी हॉबी तो वीडियो गेम खेलना भी है, तो पढ़ाई और वीडियो गेम खेलने में कैसे आप तालमेल बैठाते हैं? सर ये लीजर एक्टिविटी है। लीजर एक्टिविटी है। मुझे ये बताइए कि पोकेमॉन गो Yes, एक गेम था, बहुत पॉपुलर हुआ 2016 के आसपास। Yes, क्या खास बात थी इसकी? सर इसमें आउटडोर वर्ल्ड का भी जा सकते हैं वहाँ से। क्या बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को, क्या बोलते हैं? सर उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं AR सर बोलते हैं। AR स्टैंड्स फॉर सर ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या होती है ऑगमेंटेड रियलिटी? सर जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी में सर कैमरे के थ्रू सर वो सामने दिख जाता है जो भी रियल वर्ल्ड में। श्योर है ऐसे ही है? हाँ, यस सर ऐसे ही है, लेकिन अच्छा, अगर आप ये गेम बहुत पॉपुलर है, पबजी, खेला है आपने? सर खेला है लेकिन ज़्यादा नहीं खेलता मैं। क्या है फुल फॉर्म पबजी का? प्लेयर अंडरग्राउंड बैटल। ठीक है, और ये क्या वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की इतनी ज़्यादा? सर ये एक तो मोबाइल गेम। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बात की यस थी। सर। यस सर। सर इसमें एक तो ये मोबाइल पे चल जाता है और इसके लिए ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। बस यही बात है, गेम में ऐसा कुछ खास नहीं है। सोशली भी मतलब कई लोग जैसे सोशली खेल सकते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई वायलेंट वीडियो गेम्स खेलता है, यस सर, तो क्या वो एंटी सोशल बनने का भी खतरा हो जाता है? वो नहीं व्यक्ति सर। एंटी सोशल भी हो सकता है? नहीं सर। एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे सर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, लेकिन कि नहीं हो सकता ऐसा? नहीं मतलब सर स्टडीज़ हुई हैं कि जिन्होंने कराई, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किसने करी है, लेकिन स्टडीज़ हुई हैं कि जो लोग ऐसे गेम खेलते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नहीं सर, वो बाहर जाके उनका रिस्क कम हो जाता है ये वायलेंस करने का। अच्छा, मुझे तो जो स्टडी पता है, एक बोबो डॉल की स्टडी हुई है, बांडुरा ने की है, बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। यस। और उसके बाद एक आदमी को दिखाया गया कि वो एक डॉल को पीट रहा है। यस सर। और इसके बाद जब बच्चों को छोड़ा गया उसी डॉल के साथ, तो बच्चे भी उस डॉल को पीटने लगे। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, तो जैसे आप वायलेंट वीडियो गेम खेलेंगे तो आप वायलेंट हो जाएंगे। सर लेकिन हर गेमिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो सर वो खेल इस बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो PG-13 तो होता है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अच्छा, बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक सर ये एक तरीके का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो बैंक के जितने NPAs होते हैं उनको खरीद। अभी है भारत में कोई बैड बैंक? सर अभी बनाने की हो रही और है भी सर, 2-3 है भी है। कौन सा है बताइए, कब फॉर्मेशन हुआ? सर आई थिंक पहले हुआ है, लेकिन मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन है इंडिया में। का श्योर है एकदम कि ये बन चुका है? यस सर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मैंने पढ़ा। ठीक है। अभी म्यांमार में एक तख्ता पलट हुई, coup हो गई, यस तो वहाँ की आर्मी को क्या नाम से जानते हैं? सर उसकी आर्मी को तात्मादाओ। तात्मादाओ। ठीक है। अच्छा, वहाँ जो काउंसलर हैं आंग सान सू की, तो वो किस पोस्ट में थी? वो प्रेसिडेंट थी वहाँ की, प्राइम मिनिस्टर थी, क्या थी वो? सर वो एडवाइज़र की तरह थी, उनका सर एग्जैक्ट पोस्ट का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन वो। अच्छा, कौन सी ब्रांच है बुद्धिज़्म की जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है? आई एम नॉट श्योर बट वज्रयान मतलब बुद्धिज्म में। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का संज्ञान ले रहा है कि 50% जो कैप है रिजर्वेशन पे, उसको क्या बदले जाने की ज़रूरत है? यस। आपका क्या विचार है? मतलब आप सिर्फ ये बताइए कि क्या इसको बदलना चाहिए? अगर बदलना चाहिए तो क्यों? नहीं बदलना चाहिए तो क्यों? सिर्फ आप अपना तर्क और अपनी राय दीजिए। सर मेरे हिसाब से 50% कैप जो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में करी है सर, उसको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सर अगर रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा तो और ग्रुप्स भी आएंगे, वो भी डिमांड करते जाएंगे। अगर कोई कैप नहीं सेट करी तो सर ये एक तरीके से। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार ने तो खुद ही इस कैप को ब्रीच कर दिया। EWS का जो रिजर्वेशन दिया गया है तो उससे क्या 50% के अंदर है? सर वो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके किया गया है। तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही किया जाएगा? यस सर। सब ठीक है? सर ठीक नहीं है सर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो सर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। ठीक है, चलिए एक और मैं आखिरी प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि अगर हम ये देखें कि आपको एक अपना पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करना है,
यस सर। और आपने सारे टेस्ट वगैरह कराए और 2 ही विकल्प हैं आपके पास, एक मेल है एक फीमेल है, यस सर। तो आप किसको लेंगे? मतलब सब बराबर हैं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, सारे आपने उनको हर कसौटी पे परख लिया है, ठीक है, सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर का ही डिफरेंस है दोनों में, तो किसको आप अपना पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त करेंगे? सर दोनों क्वालिफिकेशन में हर चीज़ में बराबर है। सर, तो आई गेस फीमेल को करना चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि वो जो जॉब है आपका, मतलब आप बहुत देर रात तक काम करते हैं, ट्रैवलिंग भी होती है बहुत, फिर भी आप फीमेल को ही लेंगे? सर ये तो फिर फीमेल की प्रेफरेंस पे अगर वो सर राज़ी है तो फीमेल। फिर तो फीमेल को ही आप प्रेफर करेंगे? यस सर। ठीक है, और क्या वजह होगी? सर क्योंकि अगर मेरे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर बायस करना होगा तो सर फीमेल की तरफ ही बायस। ये ठीक है। ठीक है शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये नहीं करते हैं शुभम, हमेशा वेट करते हैं आपको बैठने के लिए sorry, बोला जाए। आप जब शुरुआत में आए तब भी आपने ऐसे ही किया? सर मैंने आपसे पूछा। अच्छा हाँ, तो देखिए वो पूछना है तो फिर लाउडली पूछना है। अच्छा। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि मेंबर्स किसी चीज़ में व्यस्त हों, वो देख नहीं रहे हैं आपकी तरफ ना, और आप ऐसे में बैठ जाते हैं, तो मतलब शिष्टाचार की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप मतलब जब आ रहे हैं तो वहीं से आप जोर से पूछेंगे कि मे आई कम इन सर, या जो भी है, फिर अंदर आएंगे, अपनी चेयर तक आ जाएंगे, ग्रीट करेंगे सारे मेंबर्स को। लेडी मेंबर है तो उन्हें पहले ग्रीट करेंगे, ठीक है, चारों मेंबर्स को ग्रीट किया, फिर इसके बाद वेट करिए, उतावले मत होइए कि बैठना ही है मुझे। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार वो पहला क्वेश्चन आपसे खड़े खड़े में ही पूछ लें, तो आप खड़े खड़े उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब डोंट, तो हो सकता है जस्ट टू टेस्ट योर मतलब कि आप वो तनाव झेलते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा परमिशन लेके ही बैठना है, और परमिशन मांगनी नहीं है बैठने के लिए, वेट वो खुद ही बोलेंगे आपको। ठीक है, स्टैंड। आपका ये पहला इंटरव्यू होगा आयोग में? जी सर। अच्छा, इससे और आरोप का कब हुआ था आपका सिलेक्शन? सर मेरा सिलेक्शन नवंबर में ही हुआ था। नवंबर में हुआ था। ठीक है, लगातार यूपीएससी भी दे रहे हैं आप? यस सर। सर इस साल स्किप कर दिया था। इस साल स्किप किया, अच्छा ठीक है। आपके हिसाब से कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर कुछ जगह मैं सवाल नहीं बता पाया उसमें सर। ठीक है, देखिए आप शुभम अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप जनरली जब आप बात कर रहे थे तो हैंड बहुत अजीब तरीके से आप मूव कर रहे थे, आप वीडियो में देखिएगा तो उसको आप देख सकते हैं कि हैंड या तो सीधे रखें, ठीक है, पाँव पे, या फिर आप हैंड को लॉक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग का ध्यान रखेंगे। फिर आपने कहीं कहीं थोड़ा सा ना लूज टॉकिंग किया है, मतलब कि कहीं कहीं आप स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दे देते हैं। मैंने तो एक बार वहीं पकड़ा भी आपको ना। देखिए कोई भी चीज़ ना 100% जनरली नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आप और कुछ जगह जैसे आपने खुद ही लॉ कमीशन का जिक्र किया, ठीक है, वो शायद वहाँ नहीं बताते तो भी चलता, मतलब जजेस का मैंने पूछा था, आप सिर्फ वो फिगर बना के रुक जाते हैं। ठीक है, आपने सोचा कि बता देता हूँ, वहीं से एक नया क्वेश्चन बना कि कौन उसको हेड कर रहे हैं और कौन से नंबर का है, तो ये देख के जाइएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही सर ने जब आपसे पूछा तो आपने बोला कि इंजीनियर्स की आपने तकलीफ़ बताई कि अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं। फिर सर ने पूछा कि आपने किया है कि नहीं, तो आपने अपना कॉलेज तो अच्छा बता दिया। ठीक है, तो इट डजेंट लुक नाइस। ठीक है, कि बाकी लोग तो ऐसे वैसे कॉलेजेस से कर रहे हैं, मैंने अच्छे से किया है। सर तो उस केस में क्या बोलता हूँ? तो आप मतलब प्रॉब्लम ये बताइए कि जॉब्स की सर इशू है और ये एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को, उसमें इंजीनियर्स भी हैं। ठीक है, आपको पूरी जिम्मेदारी उठाने की क्या मतलब, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको भाई एकदम संतुष्ट करके ही जवाब देना है। ठीक है, बट ऐसा ऑफेंसिव चीज़ मत बोलिए। सर मतलब मेरा ये सेंस था कि क्वालिटी ऑफ नहीं तो, लेकिन फिर वही है कि उस पर फिर काउंटर के लिए रेडी रहिए, फिर आपका बेहतर जवाब होना चाहिए था। अच्छा, सिर्फ यहीं रुक जाना कि अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप ये बोल सकते थे बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं सर, तो इंजीनियर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फिर कहीं कहीं आप गेस्ट जो कर रहे हैं तो आप बिना अनुमति लेकर कर रहे हैं और वो रॉन्ग है सर, वो मुझे भी लग रहा ठीक है, तो ये एकदम नो है। ये इससे पता चलता है कि आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठता है, तो इट इज़ नॉट राइट। ठीक है, कहीं भी आपको लगता है कि मुझे गेस करना है तो आप परमिशन लेंगे। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। और
बाकी जैसे आपने वीडियो गेम में भी ये बताया कि भाई वो खेल के मतलब बिल्कुल नॉन वायलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि बेहतर तरीका ये होता है कि आप बोलते हैं कि सर ये भी एक पहलू है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कई स्टडीज़ में कि मतलब उससे उनका मतलब जो वायलेंस वाले प्रवृत्ति है वो मतलब सेफली रिलीज़ हो जाती है गेम में ही, और वो फिर मतलब बाहर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेहतर तरीका है बोलने का, स्वीपिंग रादर देन स्वीपिंग स्टेटमेंट की सर ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर आप एक बार बैड बैंक देख लीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार तो बैड बैंक अभी तो बना नहीं है भारत में, ठीक है। वो भी आपने इतने कॉन्फिडेंस से बताया, मैंने आपको एक दो बार पूछा भी। तो जब अगर बोर्ड मेंबर कभी कोई डाउट एक्सप्रेस करें तो हमेशा ऐसे बोल सकते हैं कि सर मैं इसको जाकर देख लूँगा, मुझे लगता है कि ऐसा है लेकिन मैं इसको देख लूँगा, बेटर, ठीक है। बाकी शुभम आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कब है आपका? सर 8 तारीख को। तो अभी कुछ टाइम भी है। करंट अफेयर्स हम लोग ने देखिए आपसे यूपी का ज़्यादा पूछा नहीं, बट आप यूपी का करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल में जो हो रहा है, तो न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सर कितना टाइम तक का न्यूज़पेपर देख रहे हैं? मतलब जो रोज़ का है ना पेपर, बस एक आधे एक घंटे में पढ़ लीजिएगा। नहीं अभी का लेटेस्ट, अच्छा, अभी लेटेस्ट पढ़ते जाइए, पीछे में जाने की जरूरत पीछे बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर में भी सर पीछे जाने की बहुत जरूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन आपके पास कहीं कंसोलिडेटेड है, कोई मैगजीन वगैरह है तो वो पढ़ लीजिए। 1 मंथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।